जय हिंद। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में स्किल हब जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, या यूँ कहा जाए स्किल हब जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए आगे आने वाले बच्चों के रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत स्किल हब कहीं न कहीं एक प्रभावशाली महत्व के रूप में देखा जा रहा है। तो समझते हैं स्किल हब क्या है, यह बच्चों के करियर को किस तरह प्रभावित करेगा और साथ साथ इसकी क्या महत्वपूर्ण संभावनाएं बन सकती है। इसके साथ साथ यदि आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत या रोजगार के तहत स्पेशली जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा स्पेशली लर्नर्स के लिए, और इसके साथ साथ शिक्षा जगत में जो महत्वपूर्ण नवीनीकरण बदलाव होते हैं ढांचे में, या कहा जाए पाठ्यक्रम में कहा जाए या कार्यक्रम में कहा जाए, हर एक चीज़ों से मैं आप लोगों के रूबरू कराता हूं। तो बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आगे चलते हैं, समझते हैं स्किल हब के विषय में। तो देखिए सीबीएसई स्कूलों में जल्द स्थापित होंगे स्किल हब, तो बिल्कुल बारीकी के साथ समझते हैं। अमर उजाला ब्यूरो की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने संबंधित स्कूलों में जल्द ही स्किल हब स्थापित किए जाएंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत स्किल हब स्थापित करने को कहा गया है। यह स्किल हब प्राथमिक रूप से नोडल कौशल केंद्र होंगे, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सीबीएसई स्पेशली सीबीएसई जो बोर्ड होता है वह स्किल हब जैसी कार्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम में लागू कर रही है क्लास 9वीं से 12वीं तक। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसी तर्ज पे लगभग सरकारी स्कूलों में भी क्लास 6 से ही जो वोकेशनल कोर्स हैं उसे नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा इसी सत्र से। आगे चलते हैं। सीबीएसई का कहना है कि स्किल हब स्थापित करने की योजना के तहत स्कूल के बाद के समय में स्कूल के मौजूदी बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकेगा। सीबीएसई ने स्किल हब स्थापित करने के संबंध में सभी स्कूल प्रमुखों को जानकारी भेजी है। स्कूलों को कहा है कि हब स्थापित के बाद सीबीएसई पाठ्यक्रम संसाधन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करेंगे। ट्रेनिंग आयोजित करके मूल्यांकन करने और ट्रेनिंग पूरी करने वालों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र पर स्किल इंडिया का लोगो होगा। सीबीएसई की ओर से स्कूलों को भेजी गई जानकारी के अनुसार कौशल हब के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग स्कूल के घंटों के बाद सप्ताहांक छुट्टियां गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है। इस पहल से स्कूल को भी अपने व आसपास के इलाकों में पहचान मिलेगी। स्कूल इन्हें फीस आधारित मॉडल पर शुरू कर सकते हैं। स्किल इंडिया पोर्टल पर खुद को करें पंजीकृत। जी हाँ, सीबीएसई का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 एक अधिक समग्र और बहुविषयक शिक्षा पर जोर देती है। ऐसे में सीबीएसई से संबंध निजी स्कूल इन कौशल हब को शुरू कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से स्कूलों को कहा गया है कि स्कूल विशेष रूप से वह स्कूल जो अपने यहाँ कौशल विकास पढ़ाते हैं अपने परिसर में स्किल हब शुरू करने के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बच्चे छुट्टियों में भी, यानी कि जो गर्मी की छुट्टी होती है, तो सीबीएसई के स्किल हब के तहत आप 9वीं से 12वीं क्लास की गर्मी की छुट्टियों में मामूली सी फीस के तौर पे आप स्किल इंडिया के तहत जो भी कार्यक्रम होंगे उसे आप कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आगे चल के आपके कैरियर को और ज़्यादा ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। ऐसे में यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट है कि डिग्री के साथ साथ हमारे अंदर हुनर भी होना चाहिए, जिसके नई शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास के माध्यम से सरकारी स्कूलों से लेकर सीबीएसई माध्यम के स्कूलों तक भी चीज़ें लागू की जा रही हैं। तो ऐसे में ये रहा स्पेशली स्किल हब के संबंध में लेटेस्ट जानकारी। शिक्षा विभाग में यह महत्वपूर्ण नवीनीकरण सीबीएसई की तरफ से किया जा रहा है, और ऐसे विद्यालय जो इच्छुक हैं तो वे जाके यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वे इंडिया पोर्टल पे खुद को, यानी कि स्किल इंडिया पोर्टल पे खुद को रजिस्ट्रेशन कर यह कोर्स गर्मी के मौसम में मामूली छूट के साथ गर्मी की छुट्टियों में चला सकते हैं। बाकी सरकारी विद्यालयों में भी नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स को महत्व दिया जा रहा है। वो भी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल सीख सकते हैं, जिससे आगे चल के उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े और वे अपने आप में स्किल्ड रहें। तो ये रहा लेटेस्ट और नवीनीकरण स्पेशली सीबीएसई की तरफ से स्किल हब के तहत। तो साथियों, आगे और भी शिक्षा जगत से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जो नवीनीकरण होते हैं, जो शोध पत्र जारी होते हैं, प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।